मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम की। स्टूडेंट्स, आप इसके पहले वाले क्लास में पढ़े होंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में दो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप देख पा रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इन ह्यूमन। आप इनके पहले वाले कई वीडियो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में समझे होंगे कि दो सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। एक हम पढ़ चुके हैं नर्वस सिस्टम, और दूसरा स्टूडेंट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है हमारे बॉडी में इंडोक्राइन सिस्टम से। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम की। तो इंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नर्वस सिस्टम वर्सेस इंडोक्राइन सिस्टम के लिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंस क्या है और किस प्रकार ये हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। ये सारी बातें यहाँ से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो नर्वस सिस्टम है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में हमारे बॉडी में ट्रांसमिट करते हैं, और इंडोक्राइन सिस्टम जिनको बायोलॉजिकल मैसेंजर कहते हैं, केमिकल इम्पल्स कहते हैं, हार्मोन्स के थ्रू यूज़ ऑफ न्यूरॉन्स टू ट्रांसमिट टू सिग्नल, यूज़ ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम टू ट्रांसमिट सिग्नल। ये सारी बातों को स्टूडेंट्स यहाँ से नोट कर लेंगे। नर्वस सिस्टम वर्सेस इंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंस लिखा हुआ है। चारों पॉइंट्स स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं स्टूडेंट। तो हम आप आगे मूव करते हुए बढ़ते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स के तरफ। तो स्टूडेंट बात कर लेते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं वो स्पेशली 3 टाइप्स के होते हैं: इंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, जिनको मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, इनके पास कोई डक्ट नहीं होता। इनका ट्रांसमिशन या अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से अपने टारगेट सेल पे ये ब्लड के थ्रू जाते हैं, सर्कुलेटिंग मीडियम ब्लड के थ्रू जाते हैं। इनके पास अपना डक्ट नहीं होता है, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो केमिकल सबस्टांस रिलीज करते हैं इनको हार्मोन्स कहते हैं। इसी तरह पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं, जो कि डक्ट्स के थ्रू हमारे बॉडी में प्लेस ऑफ ओरिजिन से अपने टारगेट सेल पे थ्रू डक्ट, इनके पास डक्ट पाया जाता है। डक्ट का मीन्स एक अलग तरह से सर्कुलेटिंग मीडियम डक्ट्स होते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ऐसे डिफरेंट तरह के हमारे बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं जिनका सिक्रीशन डक्ट्स के थ्रू होता है। सलाइवरी ग्लैंड में डिफरेंट तरह के डक्ट्स होते हैं। पेनक्रिएटिक डक्ट पेनक्रियाज में होता है। सलाइवरी ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, ऐसे डिफरेंट तरह के ग्लैंड्स होते हैं जिनका सिक्रीशन डक्ट्स के थ्रू होता है। इनके पास अपने खुद के डक्ट्स होते हैं, ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं। ऐसे ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। स्टूडेंट, थर्ड होता है मिक्सोक्राइन ग्लैंड, या इनको हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ऐसे ग्लैंड्स जिसमें दोनों ही प्रॉपर्टीज़ पाई जाए, मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स की भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की भी। ऐसे ग्लैंड को बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। मिक्स्ड ग्लैंड्स होते हैं इसलिए इनको मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो होता है स्टूडेंट, इनके पास दोनों तरह के ही ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं और इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं। पेनक्रियाज जो होता है वो हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जांपल है। नाउ स्टूडेंट, बात करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स की। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, और ये जो सबस्टांस रिलीज करते हैं इनको हार्मोन्स कहा जाता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स के डिफिनीशन की बात हुई है कि हार्मोन्स आर नॉट न्यूट्रिएंट्स, केमिकल, एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, दे आर प्रोपोज्ड या दे आर प्रोड्यूस्ड इन ए ट्रेस अमाउंट। स्टूडेंट्स, जो हार्मोन्स होते हैं वो बड़े ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमारे बॉडी से रिलीज होते हैं, और ये कोई न्यूट्रिशनल सबस्टांस, न्यूट्रिएंट नहीं होते। हार्मोन्स को कॉमन वर्ड में केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। हार्मोन्स के स्टडी को जैसे अभी हम इसको बात भी पढ़ेंगे कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स के स्टडी को इंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है, और इनसे रिलेटेड साइंटिस्ट को इंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ हार्मोन्स पढ़ेंगे।
कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हार्मोन्स जो होते हैं वो ट्रेस अमाउंट बहुत कम मात्रा में रिलीज होते हैं और ये अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से अपने टारगेट सेल जहाँ पे ये वर्क करते हैं ये ब्लड के थ्रू जाते हैं, ब्लड में डिज़ोल्व हो करके जाते हैं, वाया ब्लड जाते हैं, इसलिए इनके पास अपना खुद का डक्ट नहीं होता, इसलिए इस प्रकार इनको इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो हार्मोन्स होते हैं इनके नेचर की बात करें तो ये हार्मोन्स कई तरह से डेराइव्स हो सकते हैं। एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स, प्रोटीन डेरिवेटिव हार्मोन्स, स्टेरॉयड डेरिवेटिव हार्मोन्स, ऐसे डिफरेंट तरह के सबस्टांस से हार्मोन्स क्या होते हैं कि डिराइव होते हैं। कुछ हार्मोन्स एमिनो एसिड से डिराइव होते हैं, कुछ हार्मोन्स प्रोटीनेसियस डेरिवेटिव होते हैं, कुछ फैट, कुछ हम कह सकते हैं कि स्टेरॉयड डेरिवेटिव होते हैं। ऐसे डिफरेंट तरह के हार्मोन्स का नेचर होता है। स्टूडेंट्स जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके फर्दर फॉलोइंग कई टाइप्स होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियास और गोनैड्स। गोनैड्स में टेस्टिस और ओवरी। स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट तरह के जो आप स्क्रीन पे इंडोक्राइन ग्लैंड्स देख रहे हैं इनको ही हमको वन बाय वन करके यहाँ पे एक अच्छे तरीके से स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, इन सारे हार्मोन्स को स्टडी करने के पहले एक बात अगर हम अपने दिमाग में रख के चलेंगे तो सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कुछ पॉइंट्स होती है, उस पॉइंट्स को हमको सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमको अप्लाई करके पढ़ना है। फर्स्टली स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कोई भी हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे, जैसे पेट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, तो फर्स्टली पेट्यूटरी ग्लैंड के लोकेशन की बात करेंगे कि जो पेट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हमारे बॉडी के किस पार्ट पर लोकेशन है, किस पार्ट पे उनका मतलब अकरेंस है, लोकेशन है। कोई भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे तो यही सारे सीक्वेंस के साथ हम सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टडी करके पढ़ेंगे। फर्स्टली पढ़ेंगे उनके लोकेशन के बारे में कि वो कोई भी इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है उनका लोकेशन कहाँ है, किस बॉडी पार्ट पर वो लोकेटेड है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स में। फर्दर फिर उनके बाद हम पढ़ेंगे कि उस इंडोक्राइन ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर कैसा है। उस इंडोक्राइन ग्लैंड जो भी हम पढ़ेंगे, जैसे पेट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं तो उनका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ पेट्यूटरी ग्लैंड, स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड, स्ट्रक्चर ऑफ पैराथायराइड, स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, सो ऑन। जो भी डिफरेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ेंगे सेकंड नंबर पे उनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट नेम ऑफ हार्मोन्स, कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हम पढ़ रहे हैं उनके हार्मोन्स का नेम, वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो भी हम इंडोक्राइन, पहला क्या बोले स्टूडेंट, लोकेशन, सेकंड होता है स्ट्रक्चर कि उस इंडोक्राइन ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है, थर्ड होता है नेम ऑफ हार्मोन्स, उस हार्मोन्स के नेम, मतलब वो कौन से हार्मोन्स, एक हार्मोन्स है कि एक से ज़्यादा हार्मोन्स है तो उनके नेम्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट पे पढ़ते हैं उस हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में, फंक्शन ऑफ हार्मोन्स। जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस हार्मोन्स का फंक्शन क्या है, काम क्या है, क्या वर्क कर रहा है हमारे बॉडी में, किस प्रकार का वर्क इनका फंक्शन है, किस प्रकार कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहा है, तो उनके फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट उस डिफिशियंसी या उसको हम बोलते हैं जैसे डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे हाइपोसिक्रीटिव डिसऑर्डर और हाइपर सिक्रीटिव डिसऑर्डर। हाइपोसिक्रीटिव डिसऑर्डर मीन्स उस हार्मोन्स के कम सिक्रीट से होने वाले डिजीज़। जैसे कोई भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं तो उनके कम सिक्रीट से कौन कौन से डिजीज़ हो रहे हैं। कोई भी इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं तो अगर उनका सिक्रीशन कम हो रहा है नॉर्मल सिक्रीशन से तो उसके थ्रू जो डिजीज़ होंगे उनको हाइपोसिक्रीटिव डिसऑर्डर, हाइपोसिक्रीटिव डिजीज़ कहेंगे। अगर उस हार्मोन्स के ज़्यादा होने से कोई डिजीज़ हो रहा है तो उनको हाइपर सिक्रीटिव डिसऑर्डर कहेंगे। स्टूडेंट्स, आप ये बात जानते होंगे कि जो हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में एक लिमिटेड, एक मतलब अमाउंट में, एक लिमिटेड अमाउंट में ही रिलीज़ होते हैं। न ही इनका हमारे बॉडी में कमी होना चाहिए और न ही इनका हमारे बॉडी में एक्सेस होना चाहिए। इनके कमी से जो डिजीज़ होते हैं
उनको हाइपोसिक्रेटिव डिसऑर्डर कहते हैं। इनके अधिकता से जो डिजीज़ होते हैं उनको हाइपर सिक्रेटिव डिसऑर्डर्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये सारे सीक्वेंस को हम अपने माइंड्स में रख कर सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ सकते हैं। फर्स्ट उनके लोकेशन के बारे में, सेकंड उनके स्ट्रक्चर के बारे में, थर्ड नेम ऑफ हार्मोन्स, फोर्थ फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स, फिर डिफिशियंस मतलब डिसऑर्डर्स, हाइपर सिक्रेटिव डिसऑर्डर या हाइपोसिक्रेटिव डिसऑर्डर्स। ये सारे सीक्वेंस को लेकर के स्टूडेंट हम किसी भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट आज की इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस ग्लैंड से और एक एक करके सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से लर्न करके देख के समझिए। स्टूडेंट आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।